एक मेरठ का लड़का वहां नौकरी करने जाता है सऊदी अरब में। उत्तर प्रदेश का मेरठ का वह लड़का जैद रहता है, और किस तरीके से उसके साथ वहां ना इंसाफियों पर ना इंसाफिया होती है, और अंततः एक वहां के पुलिसकर्मी के द्वारा गैर कानूनी करवाकर उसे फांसी तक के सजा तक की सफर करवाते हैं। इन तमाम चीजों को हम इस वीडियो में आपको बतलाएंगे, तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों के नजर से पर्दा भी हटे और सच्चाई पर और ईमानदारी पर और अपने देश के प्रति श्रद्धा भी लोगों का बढ़े। तो चलिए हम यह आपको लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला जैद 2018 में सऊदिया अरब जाता है काम करने के लिए, और वहां एक चालक के पद पर वह काम करना प्रारंभ करता है। हम आपको बतलाते चले कि सऊदिया अरब की स्वालेह मोहम्मद अल सुरेश कंपनी में वह चालक का कार्य करते रहता है, और कुछ ही दिन में वहां से वह काम छोड़ देता है, और उसके बाद जो है वह अल जफर कंपनी तनाजुला में काम करने लगता है, और तनाजुला में भी वह चालक का ही काम करता है। और 1 वर्ष ही बीतता है कि जैद से एक एक्सीडेंट हो जाती है, और एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि उसे समझ में नहीं आता कि वह कैसे बच जाता है। किसी तरह ईश्वर के कृपा से उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन जब वह कंपनी में जाता है तो कंपनी के मालिक जो हैं उस पर जुर्माना लगा देते हैं, उसके ऊपर मुकदमा कर देते हैं, और जुर्माना की राशि इतनी लगाते हैं कि वह अपना पूरा जीवन भी उन्हें समर्पित कर दे तो भी वह नहीं चुकता कर सकता था। इसी बीच उसे 1-2 मित्र भी हो गए थे। पाकिस्तान का रहने वाला एक व्यक्ति था, उससे घनिष्ठ मित्रता हो गई थी, और वह किसी तरीके से फिर से वह कंपनी छोड़ देता है, और वह पाकिस्तानी लड़का जो है उसे वहां के एक के पुलिसकर्मी से मुलाकात करवाता है। और पुलिसकर्मी से जब मुलाकात उसकी होती है तो पुलिसकर्मी कहता है कि तुम्हें घबराने की बात नहीं है, तुम्हें काम हम देंगे, तुम्हारी हर तरह से मदद हम करेंगे। जैद को लगता है कि उसे कोई फरिश्ता मिल गया, क्योंकि वह अपना देश छोड़कर दूसरे मुल्क में गया हुआ है। वहां उसे दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता है। वहां तो वह पैसा कमाने, अपने बच्चों परिवार को खुशी से रखने के लिए पैसा कमाने के इरादे से गया है, और उसके साथ तमाम घटनाएं घट रही है, और उसका मददगार वहां कोई नहीं है। उस परिस्थिति में वह पुलिस वाला जब उसे मदद का हाथ बढ़ाता है तो उसे लगता है कि हमें कोई फरिश्ता मिल गया, और उस फरिश्ते पर वह विश्वास करके और उसी के यहाँ प्राइवेट गाड़ी चलाने लगता है। वह पुलिसकर्मी उससे रात में डंपर भी चलवाता और दिन में प्राइवेट गाड़ी भी चलवाता। जैद जो है वहां इस वजह से गया है कि पैसे कमाना है, तो वह अपने आंखों का नींद हराम करके और लगातार मेहनत करते रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, और वह लगातार काम वहाँ करते रहता है। ये तमाम चीज़ें जो है जैद के भाई सुहेल के द्वारा बताया गया। तो इस तरीके से जब जैद वहाँ काम करने लगता है तो एक दिन वह मालिक 2 बैग देता है, और गाड़ी में बैग रखा जाता है, और वह वहाँ से चल देता है। कुछ ही दूर का सफर तय किए हुए होता है, तभी तक उसके गाड़ी को चारों तरफ से प्रशासन की गाड़ी घेर लेती है। वह गाड़ी रोकता है, उसके गाड़ी की चेकिंग होती है, और जब चेकिंग होती है उन बैगों को खोला जाता है तो उसमें मादक पदार्थ, श्वेत पदार्थ पाए जाते हैं, और उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है, और उसे अरेस्ट करके वहाँ के जिहाद सेंट्रल जेल में उसे रख दिया जाता है। उसकी सुनवाई कोर्ट में चलने लगती है, और वहाँ जब यह बात कहता है कि यहाँ के एक पुलिसकर्मी हमसे यह काम हम नहीं जानते हैं कि यह
किस तरीके से हमारे बैग में ये गाड़ी में है, क्या इसमें रखा है, ये तो मालिक, हम तो गाड़ी चलाते हैं, बैग हमारे गाड़ी में रख दिए और कहे कि अमुक जगह पहुंचा देना है, और उस काम को वह कर रहा था। लेकिन उनके बातों पर कोई एतबार नहीं करता है, और उस पुलिसकर्मी को भी बुलाया जाता है, और वह पुलिसकर्मी आता है, कोर्ट में बयान देता है, तो वहाँ के सऊदिया व्यक्ति का जो है ज़्यादा उनके बातों पर भरोसा वहाँ की प्रशासन या वहाँ की कोर्ट करती है, और इस तरीके से उस पर विश्वास करते हुए और उसको दोष मुक्त कर दिया जाता है, उस पुलिसकर्मी को, और सारी दोष इस ड्राइवर पर आ जाता है, और यह ड्राइवर को अंततः कोर्ट जो है फांसी की सजा सुना देती है। अब जरा सा सोचिए कि एक पुलिसकर्मी, और वो भी सऊदिया का एक भरोसेमंद व्यक्ति, और वह उसका गाड़ी चला रहा है, और किस तरीके से झूठ बोल देता है। दुनिया के पटल पर यह बातें आती है कि सऊदिया में ईमानदारी का प्रतीक है, और वहीं का पुलिसकर्मी का यह दृश्य है जो सर्वविदित है, और सभी सोशल मीडिया पर और अखबार के माध्यम से भी लोगों के सामने ये चीज़ें परोसे जा रही है। अब जब इस लड़के को फांसी की सज़ा सुना दिया जाता है, जैद को फांसी की सज़ा सुना दिया जाता है, तब फिर से यह एक दया याचिका दायर करता है, और दया याचिका पर सुनवाई करते हुए वहाँ की कोर्ट जो है थोड़ा सा रहम दिखाती है, और इसके सज़ा को फांसी से तब्दील करके 15 वर्षों में तब्दील कर दिया जाता है। फिर यह गुजारिश करता है वहाँ के वकीलों से, तो उस सज़ा को वहाँ के वकील चैलेंज करने से मना कर देते हैं, और यह कहते हैं कि आप इंडिया दूतावास से, इंडिया सरकार से इसका गुजारिश कर सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर भी चल रही है, और आप लोगों के सामने हम भी परोस रहे हैं, और यहाँ जैद के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, और जैद के छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसी बच्चे के भरण पोषण के लिए वह प्रदेश कमाने जाता है, और किस तरीके से उसे ये तस्करी जैसे, मादक पदार्थों के तस्करी जैसे मामले में वहाँ की पुलिस फंसा देती है, वहाँ के पुलिसकर्मी फंसा देते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, और एक भारतीय जैद को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, आप सोच सकते हैं। मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यह वीडियो भारत सरकार तक पहुँचे, गृह मंत्रालय तक पहुँचे, और सऊदिया अरब के जो यहाँ दूतावास है वहाँ तक पहुँचे, और ये तमाम चीज़ें हो कि किस तरीके से भारत में सम्मान के साथ बाहरी व्यक्तियों को रखा जाता है, और किस तरीके से भारतवासी को विदेश में कौन कौन से समस्याओं से जूझना पड़ता है, इससे भी लोग अवगत हो सके। और मैं भारत के तमाम वरीय अधिकारी पदाधिकारी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर जैद में निर्दोषता है तो उसकी मदद भारत के तरफ से होनी चाहिए, और यह सबब, यह संदेश जाना चाहिए कि हम भारतीयों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, अगर हमारा भारतीय निर्दोष है। एक सऊदिया व्यक्ति को बगैर जांच के छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वह सऊदी अरब का है। वहाँ की लोगों का मानना है कि वह झूठ नहीं बोल सकता है, सत्य नहीं बोल सकता है। तो क्या हमारे भारतीयों पर हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए? कमेंट करिएगा। जय हिंद।